एक वैज्ञानिक रहता है, उसके साथ एक टिड्डा रहता है। वैज्ञानिक और टिड्डे की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। और वैज्ञानिक तो होता ही है। अब उसके पास टिड्डा है तो टिड्डे के साथ कुछ करेगा। तो वो वैज्ञानिक टिड्डे को सिखाता है। जब वैज्ञानिक कहता है कि कूदो तो टिड्डा कूदता है। वैज्ञानिक जो कहता है टिड्डा वो चीज़ मतलब करता है। जैसे कि कूदने के लिए कहता है तो वो कूदता है, इशारे से कहता है तो वो उड़ता है। ऐसे ही वो उस टिड्डे को वैज्ञानिक सिखाता है। जब वैज्ञानिक उस टिड्डे को ये सब सिखा देता है तो वैज्ञानिक ही है, तो अब वो उस पर प्रयोग करना चाहता है। अब जब वो प्रयोग करना चाहता है तो वो टिड्डे को कहता है कूदो तो टिड्डा कूदता है। फिर टिड्डा अपनी जगह पर आता है और उसके एक पैर को तोड़ देता है वैज्ञानिक। फिर उससे कहता है कूदो तो टिड्डा कूदता है, लेकिन वो जितनी दूरी पहले जा रहा था उससे कम दूरी हो गया। फिर टिड्डा की वो दूसरी टांग तोड़ता है वैज्ञानिक और फिर उससे कहता है कूदो। फिर टिड्डा कूदता है, लेकिन वो जितनी दूरी गया था पिछली बार उससे और कम दूरी हो जाता है। इसी तरीके से वैज्ञानिक उस टिड्डे की पैर टांग को तोड़ता गया और उससे कूदता गया और टिड्डा बार बार कूदता गया, लेकिन वो बार बार कम ही दूरी पे जा रहा था कूद कर। लेकिन लास्ट में जब टिड्डा की आखिरी टांग बची तब वैज्ञानिक ने टिड्डे की आखिरी भी टांग तोड़ी। उसके बाद कहा कि कूदो, तो टिड्डा अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। कूदने की तो बड़ी दूर की बात कि उससे कोई पैर ही नहीं थी, तो पैर के सहारे उछल रहा था। तो अब जब वो हिल ही नहीं सका, मतलब कूदने की दूर की बात, वो हिल ही नहीं सका, तब वैज्ञानिक ने ये निष्कर्ष निकाला। और आप लोग जानते हैं कि उसने निष्कर्ष में क्या लिखा। वैज्ञानिक ने डायरी और पेन उठाया और उसमें लिखा कि हम टिड्डे की जितनी टांगों को तोड़ते गए वो उतनी बार बहरा होता गया। मतलब कि जैसे कि हम टिड्डे की पहली टांग तोड़े तो वो थोड़ा सुना दूर गया, उसके बाद फिर हम दूसरी टांग तोड़े, फिर उससे कहें तो उससे कम सुना, फिर थोड़ी दूर पे गया, फिर तीसरी टांग तोड़े तो उसको और कम सुनाई दिया, तो भी वो और उससे कम दूरी पे गया। इस प्रकार वो टिड्डा तो टांग के सहारे कम सुनता गया, मतलब इस पर जितनी टांगें रहेंगी वो उतना सुनेगा। वैज्ञानिक का मानना ये था। तो इस तरीके से जब वो लास्ट टांग को कोशिश करता है तो वैज्ञानिक कहता है कि हमने लास्ट टांग जब तोड़ी तब उससे हमने बहुत कहा, जोर जोर से चिल्लाया कि कूदो, लेकिन टिड्डा कूद ही नहीं रहा था। तो अब वैज्ञानिक को ये नहीं पता है कि टिड्डा पाँव के सहारे या पैर के सहारे कूदता है, क्योंकि वैज्ञानिक ने अपने डायरी निष्कर्ष में ये लिखा कि हम टिड्डे की टांग को तोड़ते गए और वो बहरा होता गया। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में, हमारे गांव में, हमारे घर में परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम जो कर रहे होते हैं, चाहे अगर हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी वो हमारा पाँव पीछे खींचते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता रहता है कि आगे इसमें क्या है। बस वो सोचते हैं कोई नहीं कर रहा है तुम भी नहीं करोगे, कोई नहीं कर रहा है तुम भी ना करो, और इसी तरीके से वो हमारे पाँव को खींचते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। उसे हमें नकारात्मक चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक ने टिड्डे को बताया कि पाँव से उसके जैसे पाँव कम हुए वो बहरा होता गया, उसी तरीके से हमारे घर वाले भी हम कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे घर वाले हमको डिप्रेशन कर डाल देते हैं। कोई बात उनसे अच्छी करो तो वो बात वो डिमोट कर देते हैं और इसी तरीके से वो पाँव के पीछे खींचते हैं। तो हमें दोस्तों ये सीख मिली कि जो हमें निष्कर्ष निकालता है तो वो कभी कभी निष्कर्ष गलत भी होता है, लेकिन जो टिड्डा पाँव के सहारे आगे कूद रहा था वो जो वैज्ञानिक उसके पाँव को टूटा गया और वो आगे नहीं बढ़ता गया, क्योंकि टिड्डा पाँव के सहारे उछलता है। इसी प्रकार हम लोग अपना काम करते हैं लेकिन घर वाले हमें पीछे खींचते हैं, दोस्त हमारे पीछे खींचते हैं।